बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है गोल्डन टेम्पल के वीलॉग पे, और इस वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी कि आप गोल्डन टेम्पल तक कहाँ कहाँ से पहुँच सकते हो, और वहाँ का जो रिसेंटली वेदर है उसके बारे में बात करूँगी, और उसके आसपास के घूमने की और कौन कौन सी जगहें हैं उसके बारे में बात करूँगी। वहाँ का खर्चा कितना आएगा, कितनी दूरी पर है घूमने की जगह उसके बारे में बात करूँगी, और वहाँ के आसपास की जो रूम्स हैं उसके बारे में बात करूँगी। सो लेट्स सी दिस वीडियो एंड वॉच टिल एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम गोल्डन टेम्पल तक कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेन की। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम मान के चल रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर अमृतसर जंक्शन तक आपका खर्चा आएगा 150 रुपीज़ से लेके 1100 रुपीज़ तक, और टाइम लगेगा 6 घंटे से लेके 9 साढ़े 9 घंटे तक का। उसके बाद अमृतसर जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एग्ज़िट करने के बाद आपको ऑटो मिल जाएंगे बहुत सारे। 30 रुपीज़ पर पर्सन लेंगे वो गोल्डन टेम्पल तक ले जाने का, या फिर आपको वहाँ पे फ्री बस सर्विस भी मिल जाएगी जो गोल्डन टेम्पल तक आपको फ्री में ले जाएगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन है जाने का बाय एयर। तो अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, और इसमें टिकट का खर्चा होगा 3500 के अराउंड। और अगर आप पहले कराते हो तो हो सकता है इसमें और कम हो जाए। और उसके बाद आप टैक्सी कर सकते हो जिसमें आपको हाफ एन आवर लगेगा गोल्डन टेम्पल तक, और अगर ट्रैफिक कम है तो 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास बस से जाने का। तो दिल्ली से अगर आप अमृतसर तक जाते हो तो आपको 9 से 10 घंटे लगेंगे, जिसका फेयर आएगा 350 से 550 के बीच में। और अगर आप कार से आते हो दिल्ली से गोल्डन टेम्पल तक तो आपको 8 साढ़े 8 घंटे लगते हैं। और इस टाइम जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है सिंघू बॉर्डर पर जो रास्ते में आता है, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। तो अगर आप दिल्ली से निकल रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ 5 सवा 5 के अराउंड, ताकि आपको रास्ते में जाम ना मिले। और जब आप गोल्डन टेम्पल से वापस आ रहे हो तो भी आप अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि जैसे जैसे दोपहर और शाम होती है वहाँ पर ट्रैफिक और बढ़ना शुरू हो जाता है। और दिल्ली से गोल्डन टेम्पल के बीच में जितने भी टोल टैक्स आ रहे हैं हाईवे पे, वो फार्मर्स चार्ज नहीं करने दे रहे किसी को भी, तो आप वो बिना पे करे आना जाना कर सकते हो। वहाँ आपको गोल्डन टेम्पल की पार्किंग भी मिल जाएगी, तो वहाँ आप अपनी कार सेफली पार्क कर सकते हो और दरबार साहिब के दर्शन करके आ सकते हो। पार्किंग के बाद गोल्डन टेम्पल तक आपको आधा किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, और आपको मार्केट्स बनी हुई दिख जाएंगी, और इसको बोलते हैं हेरिटेज स्ट्रीट। यहाँ आपको बहुत सारी शॉप्स दिख जाएंगी, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो घर के लिए, और यहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की भी शॉप्स दिख जाएंगी आपको। रास्ते में आपको जलियांवाला बाग भी दिखेगा जो अभी टेम्परेरीली बंद है क्योंकि अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अब बात करते हैं कि आप कहाँ कहाँ रुक सकते हो। तो आपको गोल्डन टेम्पल के आसपास बहुत सारे होटल्स और रूम्स मिल जाएंगे। पहली बात तो आप ऑनलाइन बुकिंग करा के जाओ। अगर आपका सडन प्लान बना है, आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा सकते, तो आपको हेरिटेज स्ट्रीट पे बहुत सारे रूम्स और होटल्स दिख जाएंगे जहाँ पे आप रुक सकते हो। 500 से 1000 की स्टार्टिंग रेंज है वहाँ की। आप देख लेना आपको जो सूटेबल लगता है, और आप इस वेबसाइट पे जो स्क्रीन पे दिख रही है इस पे जाके भी बुकिंग करा सकते हो ऑनलाइन। तो अब बात करते हैं कि आप गोल्डन टेम्पल के आसपास और कहाँ कहाँ घूम सकते हो। तो सबसे पास है वहाँ पर जलियांवाला बाग जो 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वो अभी टेम्परेरीली बंद है, वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जलियांवाला बाग एक मस्ट विजिट प्लेस है। वहाँ पे शहीदों की कुर्बानी को अभी भी याद किया जाता है। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिशर सोल्जर्स ने इंडियंस पर गोली चलाई थी। वहाँ पे गोली के निशान अभी भी हैं, और वहाँ पे एक कुआं भी है जहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग कूद गए थे गोली से बचने के लिए, और उसमें से 120 डेड बॉडीज़ निकली थी और बाकी के लोग घायल निकले थे। तो दूसरी जगह जो गोल्डन टेम्पल के पास है 3 किलोमीटर की दूरी पर दुर्गियाना टेम्पल जो हिंदू टेम्पल है, और वो गोल्डन टेम्पल से काफ़ी सिमिलर है। नेक्स्ट है 30 किलोमीटर की दूरी पर बाघा बॉर्डर जिसको अटारी बॉर्डर भी बोलते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। यहाँ गर्मियों में 4:30 बजे और सर्दियों में 4 बजे परेड शुरू होती है इंडिया पाकिस्तान की, जो लोग दूर दूर से देखने आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। और 3 बजे यहाँ पे आके एंट्री कर देते हैं, और यहाँ पे बैग्स या खाना अलाउ नहीं होता, तो वो आप अपने साथ लेके मत चलना। नेक्स्ट बात करते हैं भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल जिसको राम तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, जो 15 किलोमीटर की दूरी पर है गोल्डन टेम्पल से। कि वो जगह जहाँ पे सीता माता रहती थी, और ये बर्थ प्लेस है लव कुश का भी, और ये वही जगह है जहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। तो अब हम बात करेंगे गोल्डन टेम्पल की। गोल्डन टेम्पल जाने से पहले हमें अपने जूते जोड़ा घर में जमा करके जाने होते हैं, और अगर हमें कोई भी अपना सामान क्लॉक रूम में सबमिट कराना है तो हम वो भी करा के जा सकते हैं। वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं।
और अंदर जाने से पहले सबका सर ढका होना चाहिए, तो आप अपने साथ रुमाल या दुपट्टा लेकर चलना। अगर आप नहीं लेके आए हैं तो गोल्डन टेम्पल के जस्ट बाहर आपको बकेट दिख जाएगी, उसमें बहुत सारे रुमाल पड़े होंगे। अगर आपको वो भी नहीं लेने तो आप हेरिटेज स्ट्रीट से परचेज़ करके लेके जा सकते हो। तो अब हम पहुंच गए हैं दरबार साहिब और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने मास्क नहीं पहना और यहाँ पे कुछ टोकते भी नहीं है कि आपने मास्क पहना या नहीं पहना। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो। अगर आपको लगता है कि आपको अपने आप को सेफ़ रखना है तो आप मास्क पहन सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आप बिना पहने भी खुद को सेफ़ रख सकते हो तो आप उतार सकते हो। तो अब थोड़ी गोल्डन टेम्पल के बारे में बात करते हैं। तो इसका एक्चुअल नेम है श्री हरमंदिर साहिब और इसको दरबार साहिब भी बोलते हैं। यहाँ रोज़ लाखों में लोग आते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये कैसे बना। तो 1574 में 1574 में सिखों के फोर्थ गुरु रामदास जी यहाँ पुराने सरोवर के किनारे डेरा डालते थे। धीरे धीरे भक्तों की भीड़ बढ़ती गई। बाद में सरोवर के आसपास की ज़मीन गुरु साहिब ने खरीद ली और भक्तों ने एक बड़ा सरोवर खोद दिया। इस सरोवर के आसपास बसी बस्ती का नाम अमृतसर रखा गया। गुरु रामदास जी चाहते थे कि यहाँ विशाल मंदिर बनवाया जाए। इसके बाद गुरु रामदास जी ज्योति ज्योत समा गए। बाद में उनके बेटे और उत्तराधिकारी गुरु अर्जन देव जी ने 1601 में सरोवर के बीच में मंदिर बनवाने का काम पूरा किया और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को विराजमान किया। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के नीचे कुछ हिस्से में मरमट लगवाया और शेष भाग को तांबे से जड़वाकर शुद्ध सोना मंडवाया। इस पे करीब 400 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वैल्यू आज कम से कम 140 करोड़ है। तब से ये स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल के नाम से फेमस हो गया। इस मंदिर के चारों साइड 4 द्वार बने हुए हैं जो मैसेज दे रहे हैं कि ये गेट सबके लिए खुला है। यहाँ रात के 3 बजे से रात के 10 बजे तक गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ चलता है। पाठ के ख़त्म होने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को सम्मानपूर्वक उठाकर कोठा साहिब नामक स्थान में रखा जाता है। इसके बाद हरिमंदिर साहिब की सफाई होती है। इसे दूध से धोया जाता है। उसके बाद चांदनी आरी बिछवा दी जाती है। फिर 3 बजे से पाठ शुरू हो जाता है और 4 बजे कोटा साहिब से गुरु ग्रंथ साहिब को सम्मानपूर्वक सोने की पालकी में भक्ति संगीत के साथ ले जाया जाता है। पवित्र सरोवर के पास ही एक पेड़ है जिसका नाम दुख भंजन बेरी है। यहाँ पर स्नान करने से भक्तों के दुख दूर होते हैं। स्नान के बाद सरोवर की प्रक्रिया कर उसके बाद यहाँ गुरु का लंगर करते हैं और यहाँ पर लंगर 24 घंटे चलता है। तो अब बात करते हैं कि अंदर जाने में कितना टाइम लगा वहाँ पर। तो 1-2 घंटे बहुत आराम से वीकडेज़ पे लगते हैं, तो वीकेंड्स पे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। 3 घंटे तो कहीं नहीं गए। और वहाँ का वेदर, वहाँ पर गर्मी थी और अगर आप मॉर्निंग में जाते हो तो आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, और अगर आप शाम के 5 बजे के बाद जाते हो तो भी आपको गर्मी नहीं लगेगी। और अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे गर्मी ना हो, आप जब भी घूमने जाओ तो आप अक्टूबर से मार्च में जा सकते हो वहाँ पे किसी भी टाइम। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो या बताना हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ और बता सकते हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो, रतलाम गर्ल भव्या के नाम से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।